बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी तबीयत पहले से बहुत बेहतर हो गई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। तकरीबन 10 दिन हो गए मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया, क्योंकि इतने दिन मैं घर पर भी मौजूद नहीं थी, अम्मी के घर पर थी। तो मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इस वजह से मुझे अम्मी ने यहाँ पर आने ही नहीं दिया, ना मेरे बड़े भाई ने यहाँ नहीं आने दिया, क्योंकि मेरी हालत ही ऐसी थी। फिर अम्मी और मेरी सिस्टर दोनों मिलकर मुझे मतलब इस तरह कंधों से और बाजुओं से पकड़ के किसी तरह मतलब दोनों उठा के जो है ना वॉशरूम तक ले जाते थे, फिर वहाँ से कमरे तक ले आते थे। इस तरह मेरी हालत थी, मतलब एक बंदे से भी मैं नहीं संभाली जा रही थी, इतनी बुरी हालत थी मेरी। तो जब मुझे डॉग हॉस्पिटल लेकर गए तो वहाँ जो है ना सारे टेस्ट हुए, रिपोर्ट्स हुई, सब कुछ हुआ। वहाँ भी डॉक्टर ने कह दिया कि रिपोर्ट्स में कुछ नहीं है, सब क्लियर है। तो उन्होंने दवाइयाँ भी दी 1 हफ़्ते की, फिर वो दवाइयाँ लेकर आए, एक दिन इस्तेमाल की, लेकिन उससे 19-20 भी फ़र्क नहीं पड़ा और ज़्यादा हालत ख़राब होती चली गई। फिर डॉक्टर के पास दोबारा उठाकर दूसरे दिन लेकर गए तो उन्होंने वो दवाइयाँ बंद करवा दी, दूसरी दवाइयाँ लिख कर दी। इतनी हार्ड मेडिसिन थी और इंजेक्शन थे, उन्होंने 1 हफ़्ते के लिए बोला ये रोज़ाना की ये भी लगवाएं और मेडिसिन भी दें, इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़े तो फिर दोबारा लेकर आइएगा। फिर जो है ना वो दवाइयाँ दोबारा लेकर हम जो है ना घर वापस आ गए। तो वो दवाइयाँ लेती रही, तकरीबन 3 दिन तकलीफ़ में रही हूँ, इंजेक्शन लगवाती रही हूँ, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। क्या कहते हैं कि ना कि थोड़ा सा 19-20 फ़र्क पड़ जाता तो उससे जाना इंसान थोड़ा सा जाना कंट्रोल में हो जाता, लेकिन नहीं, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। फिर जब कुछ दिन गुजर गए उसके बाद हालत बहुत ज़्यादा सीरियस होती चली गई। तो फिर अम्मी के घर के जो बराबर वाले हैं उन्होंने बताया कि आप इसको रूहानी इलाज के लिए लेकर जाएँ। हम अपनी बेटी को भी वहीं लेकर गए थे। तो हो सकता है ये भी मसला हो सकता है, जब दवाइयाँ नहीं लग रही कोई भी, तो कोई टेस्ट में रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा तो आप इसको वहाँ लेकर जाए। तो वहाँ लेकर गए तो सुबह का टाइम था, तकरीबन 6 बज रहे थे उस टाइम। मेरी सिस्टर और मेरे भाई मुझे उठाकर वहाँ लेकर गए। तो वहाँ जब हिसाब कराया पता चला तो वो कहते हैं कि इस पर जो है ना बहुत पुराने तावीज़ हुए हैं और दोबारा भी किए गए हैं, और दूसरा जो है ना तावीज़ की वजह से थोड़े बहुत जो है ना असरात हो गए, और इस वजह से इसको कोई दवाई नहीं लग रही। तो इसको तकरीबन 3 दिन आपको सुबह के टाइम में लाना पड़ेगा। तो हम इसका रूहानी इलाज करेंगे स्टार्ट, इंशाअल्लाह जो है ना ठीक हो जाएंगी ये। जैसे दम करते गए ना उसी टाइम मुझे महसूस होता गया कि मेरे जिस्म से जो है ना इतना कोई वज़न था जैसे वो हल्का होता गया। तो उसी टाइम मुझे पता चलना शुरू हो गया कि मेरी कंडीशन में फ़र्क आना शुरू हुआ है। फिर उन्होंने पीने के लिए भी मतलब दिए हैं और नहाने के लिए भी कि आप गर्म पानी नीम गर्म करके इसको जो है ना उसी से नहलाएं। एक दिन, फिर दूसरे दिन भी इस तरह से, तीसरे दिन भी इसी तरह से उन्होंने किया। तो पहनने के लिए भी उन्होंने मुझे दिए हैं 2। मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ कम है, जितना भी करूँ बहुत कम है। मैं नहीं जानती आप सब में से किसकी दुआ लगी है। अम्मी की, आप सब की बहुत दुआएं की आप सब ने, और मेरी अम्मी ने बहुत दुआएं की, रो रो के नमाज में सजदे में अम्मी ने बहुत दुआएं की। तो जिस कदर मेरी कंडीशन थी, मेरी अम्मी मेरे घर वाले सब रो रहे थे। सबकी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि उनको यही लग रहा था कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, मतलब कोई इलाज नहीं लग रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो हम इसको लेकर जाएं तो जाएं कहाँ। सब रो कर बैठ गए थे। तो अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करती हूँ बहुत, कि मैं इस काबिल हो गई हूँ। आज मैं अपने घर पर आई हूँ इतने दिन बाद। तो आकर जब मैंने घर की हालत देखी, बस हिम्मत नहीं हो रही थी, हालत भी नहीं हो रही थी ठीक। मैं किस तरह से जो है ना अपने घर की सफाई करूँ, अपने कपड़े धोऊँ, ये मैं अपने बेटे को नहलाऊँ, खुद नहाऊँ, क्योंकि इतने दिन से मेरी सिस्टर कर रही थी। ज़ाहिर सी बात है, इतनी ज़्यादा टाइम हो गया था मुझे, तकरीबन कोई 2 महीने होने वाले हैं मैं इस हालत में पहुँची हूँ। और लास्ट टाइम इन दिनों में तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी हालत। तो चेयर पर बैठा के मतलब इस तरह से मुझे सिस्टर नहलाती थी, तो ऐसी कोई कंडीशन हो गई थी। अभी मेरा हाथ जो है ना, ये देखें, ये हाथ मैं सीधा करूँगी ना, ये पूरी उंगलियां सीधी हो जाएंगी। सुमन पीछे हो, मैं दिखाऊं, पीछे हो जाए आप। ये जो उंगली है ना, ये यूँ मतलब इतनी ज़्यादा कोई वो अकड़ गई है ना, ये इस तरह कस के मतलब इसको सीधा करते हैं तो चटकने की आवाज़ आती है मुझे, और यूँ करो तो ऐसे लगता है यहाँ से ये चीज़ जो है ना समझ में नहीं आ रही। वो मालिश करने वाली आई थी, उसने जो है ना सारी उंगलियाँ ऐसे खींची हैं, ज़ोर ज़ोर से कंधों की मालिश की है, तो उस वजह से बाकी सब तो माशाल्लाह से सेट है। लेकिन ये हाथ की ये वाली उंगली जो है ना उल्टे हाथ की, वो ना सीधी हो रही है। सुबह क्या करें, मोबाइल गिर जाएगा, मैं ब्लॉग बना रही हूँ ना, इसको ना खोलें, मोबाइल गिरेगा। तो दोबारा से मैं सोच रही हूँ मैं उसको बुलवाऊँ,
वो आएँ तो दोबारा मेरे हाथ की जो है ना मालिश कर दें, ताकि ये उंगली सीधी तो हो, इससे कोई काम ही नहीं हो रहा। और ये कंधा बिल्कुल माशाल्लाह से सेट हो गया है। और ये वाला कंधा जो है ना अभी भी इसमें थोड़ा बहुत जो फ़र्क है, ये देखें, ये यहाँ तक माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ तक मेरा हाथ ऊपर उठता है। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पर मिले मेरे प्यारे बेटे सुभान से। सुभान अस्सलाम वालेकुम बोले। मैं ठीक हूँ। माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आपको हमेशा ठीक रखे, अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करे, आमीन सम आमीन आमीन आमीन। और सबको बोलें जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आप सबको खुश रखे, आमीन। और आप सबकी सब परेशानियाँ दूर करे, आमीन। तो आज मैंने बड़ी मुश्किल से अपने प्यारे बेटे को नहलाया है, खुद भी नहाई हूँ। वॉशरूम में पहले एक चेयर लेकर गई उठाकर, फिर दूसरी चेयर लेकर गई, एक चेयर पे अपने बेटे को बिठाया क्योंकि नीचे तो मैं बैठ ही नहीं सकती, और दूसरी चेयर पे मैं बैठकर जाना मैंने इसको किसी तरह नहलाया, क्योंकि एक मेरा हाथ ये उंगली की वजह से काम नहीं करता और दूसरा हाथ जो है ना कंधे की वजह से। बस हाथ तो काम करता है माशाल्लाह से, मुट्ठी भी बंद होती है। ये हाथ माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बहुत ठीक हो गया। बस ये कंधा थोड़ा सा और सेट हो जाए ना तो हाथ ऊपर की तरफ जाएगा तो बिल्कुल सेट हो जाऊँगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो मामा कचरा नहीं डाले मुँह में मेरा बेटा। अभी मैं दिखाती हूँ बैक कैमरा करके मैंने आज किस तरह मुश्किल से कपड़े धोए हैं। वो मुझे पता है, एक चेयर पर रख के जाना, मैंने एक हाथ मेरा जो काम करता है ना तो उससे जो है ना मैंने हल्के हल्के फिर ब्रश मारने की कोशिश की है, तो ये कंधा जो है ना इसकी नसें जो है ना ज़्यादा खींचनी शुरू हो गई, दर्द शुरू हो गया। फिर इस हाथ से मैंने ऐसे ही ब्रश पकड़ा कपड़े वाला, तो उसको जाना इन उंगलियों से पकड़ के, ये तो ऐसे ही रह गई, पकड़ के किसी तरह मैंने वो जाना कपड़े पे ब्रश मारा है बस, क्योंकि ये कंधा जाना माशाल्लाह से ठीक है, इस पे जाना ज़्यादा मसला नहीं है। तो नसों का जो खिंचाव इधर नहीं हो रहा था। फिर इसी हाथ से मैंने ऐसे पकड़ के बस अपने बेटे के कपड़े धोए हैं, अपने धोए हैं। फिर चेयर बाहर निकाली, चेयर पे कपड़े डाल के रखे, तो वो किसी तरह उनका पानी जो है ना खुश्क हो गया, क्योंकि मैं निचोड़ नहीं सकती, एक हाथ तो काम करता है मेरा, दूसरा नहीं करता। सुबहान का कंधे का आसरा लिया, चेयर का आसरा लिया पकड़ के मैं ऊपर चढ़ी हूँ। फिर सुबहान मुझे एक एक कपड़े उठा कर देता गया, तो फिर मैंने किसी तरह जाना तार पे कपड़े डाले। अभी नीचे जाना बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रहा, क्योंकि पानी अच्छी तरह खुश्क नहीं हुआ था, निचोड़ नहीं सकी मैं उनको। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं ठीक हो जाऊंगी। आप सबकी दुआएं, आप सबका प्यार है, अम्मी की दुआएं हैं, अम्मी का प्यार है माशाल्लाह से। आप सब ने बहुत दुआएं की हैं, अम्मी ने रो रो कर बहुत दुआएं की हैं। तो आप सबकी दुआओं की वजह से आज मैं माशाल्लाह से आज 10 दिन बाद मैं अपने घर पर लौटी हूँ। मेरी तबीयत माशाल्लाह से ठीक हो गई है, बेहतर हो गई है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द ठीक हो जाऊँगी, अपने घर पे खाना भी बनाऊँगी। और इंशाल्लाह कल मेरे अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर इंशाल्लाह आप सबकी दुआओं के साथ, अम्मी की दुआओं के साथ कल इंशाल्लाह मैं ज़रूर रोज़ा रखूँगी। कल मेरा पहला रोज़ा होगा। 2 अशरे तो गुज़र चुके हैं जो कि मैं एक रोज़ा भी नहीं रख सकी, ऐसी कंडीशन मेरी हो रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है, बहुत ज़्यादा दुख है इस रमज़ान मुबारक के मैं कोई रोज़े नहीं रख सकी शुरू के। तो इंशाल्लाह कल से मैं रोज़ा रखूँगी। तो अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर आप सबकी दुआओं की वजह से, अम्मी की दुआओं की वजह से मैं मुकम्मल ठीक हो जाऊँगी इंशाल्लाह। बस अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक कभी किसी को किसी का मोहताज ना करे। मोहताजी कैसी होती है वो इन दिनों में मैंने देखी है, 1.5 महीने में मैंने देखी है। और मैं अपने सिस्टर को दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने इन दिनों में मेरा साथ तो दिया है, भले जैसे ही सही, गुस्से में ही सही। अगर वो ना होती तो फिर मुझे कौन नहलाता, कौन मेरी केयर करता, कौन करता। मेरी अम्मी तो इस कंडीशन में नहीं है कि मैं नहीं कर सकती, और भाभी अपने बच्चों के साथ बहुत मसरूफ़ होती हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो किस तरह से फिर करती हैं। तो ये भी उनका एहसान है, उन्होंने मुझे घर बिठा कर खाना पीना सब ये मेरा ख्याल रखा है। तो मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ, मेरी फैमिली माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, बहुत साथ दे रही है। तो बस यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला कभी किसी को, किसी इंसान का मोहताज ना करे। मम्मा ये बात सुनो। जी मम्मा जी। हम मम्मा के घर में सो रहे थे, फिर सोएंगे। फिर सोएंगे? हाँ कहता है हम मम्मा के घर सो रहे थे, हम फिर सोएंगे। हाँ। हम अपने घर में खुश रहेंगे इंशाल्लाह। बस आप मम्मा के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक मम्मा को जल्दी ठीक कर दे, आमीन। मम्मा टीवी तो नहीं चल रहा? नहीं चल रहा। अच्छा, लाइट आएगी तो चलेगा फिर। लाइट तो नहीं आई है। तो अभी बैक कैमरा करके मैं दिखाती हूँ अपने घर के काम जो मैंने मुश्किलों से घर की सफाई की है। सुबह उठ जाए एक तो जी व्यूअर्स, मैंने तकरीबन 10 दिनों बाद आकर घर की जो है ना माशाल्लाह से सफाई कर ली है। घर काफ़ी हद तक जो है ना बेहतर हो गया, क्योंकि ये दीवारें जो है ना बहुत ज़्यादा इनसे
मट्टी चूना और ऊपर छत जो है ना टूट टूट के वो भी हमारे ऊपर गिरती रहती है। मैं यहाँ से चारपाई सिस्टर को बोल के हटवाई, इधर से इधर कर दी है, तो इधर से भी ये देखें सारे जो है ना टुकड़े टूट टूट के हमारे ऊपर गिरते हैं। क्या कर सकते हैं, छत भी इतनी बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। और यहाँ से भी टूट के गिरी है, इधर से भी, इधर कुरान मजीद है इसके ऊपर भी टूट के गिरी है। मैंने जगह जगह से जो है ना सारे पत्थर उठाए हैं, सफाई की है, और यहाँ पे जूते वगैरह भी धोए हैं। तो सुबह को देती गई हूँ, वो यहाँ पे जाना साइड पे रखता गया है। और ये कपड़े भी जो है ना ये देखें सारा कीचड़, और बुरखा मैंने वहीं पे लटका रहने दिया है क्योंकि ऊपर वहाँ तक हाथ नहीं जा रहा था, तो मैंने इसको यहीं रहने दिया। अभी बराबर वालों के घर जाऊँगी, उसको बोलूँगी धूप में डाल दे ताकि ये सूख जाए, तो फिर मैं शाम को जाऊँगी अम्मी की तरफ। ये सारा कीचड़ जाना, ये कल तक खुद ही सूख जाएगा, वाइपर नहीं लगा सकती मैं। बस जैसे तैसे भी करके अल्लाह ताला का लाख शुक्र अदा करती हूँ, जितना भी करूँ कम है। आज मैंने अपने हाथों से किसी तरह भी करके चेयर दोनों रखी है मैंने, ये वाली भी और ये वाली भी वॉशरूम में चेयर रखी हैं। सुबहान को भी नहलाया, खुद भी नहाई किसी तरह, और कपड़े भी चेयर पे रख के दूसरी चेयर पे बैठ के किसी तरह जाना मैंने धो लिए हैं। किचन भी साफ़ किया है, बस थोड़े से जो बर्तन रखे थे वो भी जाकर धो लूँगी। तो ये देखें, ये मैंने छोटी सी चौकी रखी हुई है, इसके ऊपर चढ़ के जो है ना मैं ऊपर चढ़ती। सुबह ना बार बार क्या कर रहे हैं यार, अल्लाह अकबर। हाँ, ये पंखा जो है ना बहुत नीचे है ना, इसको मैं बोलती हूँ ये जो है ना खड़ा ना हो ऊपर, डर लगता है, इस वजह से मैं रिमोट इसके हाथ से उठा के ऊपर रख देती, तो ये उठा ना ले, ये चला लेता है, तो मुझे डर लगा रहता है। सुबह ने इसमें मेरा जो है ना सूरत बकरा का पानी है, सूरत बकरा 3 दिन मैंने इसको दम करवाया ना इसमें पानी में, तो ये भी पीती रही हूँ मैं। और एक जो है ना बोतल मैंने उधर दराज में रखी है, तो उसमें सूरत यासीन का पानी है, 7 मुबीन वाला, वो मैंने पर दम करवा के रखा है। चेयर पे बैठ जाती हूँ। अल्लाह। तो जी व्यूअर्स, आज का व्लॉग बस इतना ही। यहाँ तक अगर मैं पहुँची हूँ आप सबकी दुआओं की वजह से, अम्मी की दुआओं की वजह से। आप सबकी सपोर्ट के बगैर तो मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं हूँ। आप सबकी सपोर्ट के साथ ही तो माशाल्लाह से मुझे सैलरी मिली थी पहली, जो कि मैंने सुबह उठते के साथ ही भाई को दे दी थी। घर की किस्तें शुरू कर दी हैं देनी। तो आप सब दुआ करें, अल्लाह करे मेरी हर पेमेंट है ना अच्छी आए। तो आज तो वैसे भी 10 दिन बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, तो इस मंथ तो बहुत मुश्किल है कि सैलरी बन जाए। दुआ करें कि बस बहुत जल्द जो है ना सैलरी दोबारा से स्टार्ट हो जाए हमारी, क्योंकि जितने अच्छे व्यूज़ आएंगे सैलरी व्यूज़ के हिसाब से ही बनेगी। तो इंशाल्लाह दोबारा से सैलरी स्टार्ट होगी हमारी, और घर की किस्तें देना शुरू करूँगी। और अगर आप लोगों को हमारा आज का छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो, हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी करें ढेर सारी सपोर्ट, क्योंकि हमें आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल। चाहते हैं आप लोगों से इजाज़त बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़। सुभान अल्लाह हाफिज़ करें, सबको मीठी पारी दें और सबको बोलें जज़ाकल्लाह।